RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, इलेक्शन आए, पोलिंग हो गई और हार जीत का रिजल्ट भी आ गया। नकटे मामू तो हार गए। अब तक इन्हीं के दो भांजे इनकी उंगली पकड़कर चल रहे थे और बहुत ही बड़ी बड़ी तारीफें कर रहे थे। जैसे ही मामू के हाथ से इख्तिदार चले गया, भांजे फौरी RSS के रेवंत रेड्डी की चड्डी पकड़ लिए। RSS का हम नहीं कह रहे हैं, इन्हीं भांजों ने चिल्ला चिल्ला कर ये कहा था कि रेवंत रेड्डी RSS का है। अब हम ये पूछना चाहेंगे, क्या रेवंत रेड्डी RSS के हैं? बड़े भांजे ने तो ये तक चैलेंज कर दिया था कि अब कांग्रेस में दम नहीं, कांग्रेस कभी नहीं आएगी। अब छोटे भांजे ने तो टिल्लू टिल्लू कहकर मजाक उड़ाया था, वही RSS की चड्डी पकड़कर ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये खुद कह रहे थे कि ये कांग्रेस का नहीं RSS का है और RSS की खुद चड्डी पकड़कर अब ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो आवाम को किस तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं, जरा आप जागिए। इन्हीं के सारे MLA जो टिल्लू ने स्कीमें बताई थी, उसी टिल्लू के पोस्टर्स पकड़कर फिर रहे हैं। वाह रे वाह, क्या बात है टिल्लू भाई, आप तो इनको काम पर लगा दिया। क्या बेवकूफ बना रहे हो अवाम को, क्या आपके जज्बाती बातों में आसानी से आ जा रही है अवाम। जागो मेरे भाई। नौजवान जो गलत गलत कमेंटें करते हैं, आपको इसमें मिलने वाला कुछ नहीं। ये करोड़पति से अरबपति बनते जा रहे हैं। आप देखिए, लीडर आपस में एक होते हैं, लेकिन आप कभी किसी से मत लड़िए इनकी बातों में आकर। अब ये कभी चंद्राबाबू नायडू का जब इख्तिदार था उनके गोद में, तो फिर कभी राजशेखर रेड्डी के गोद में, फिर कभी नकटे मामू जो थे फिर इनके गोद में। जैसा ही नकटे मामू के हाथ से इख्तिदार निकला, अभी 10वां भी नहीं हुआ, यानी कि 10 दिन भी नहीं हुए इख्तिदार जाकर, लेकिन RSS कहने वाले टिल्लू भाई की चड्डी पकड़कर एंजॉय कर रहे हैं और इनकी फोटो लेकर घूम रहे हैं। हमारा ये सब कुछ कहने का मकसद ये है कि आप जागिए, आपस में मत लड़िए, इसलिए कि ये सब एक होते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बारहा कहता रहा अवाम से, बिलखुसूस ओल्ड सिटी के अवाम से, कि ये सिक्के राजुल वक्त है और ये लोग जिस की हुकूमत आती उसके साथ इन्हों जमा हो जाते हैं, उनके साथ हथियार डाल देते हैं। कल तक रेवंत रेड्डी इनके लिए RSS के क्या क्या थे सब जानते हैं सब लोग। अब किस तरह से वही रेवंत रेड्डी के फोटो लेके जगह जगह ढूंढ रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं। क्या इनकी हैसियत है ये बताना चाह रहा हूँ। क्या हैसियत है इनकी देख लो। अवाम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि लोग पहचानो आप। ये एक बिल पास नहीं कर सकते। ये 10 लाख रुपए की स्कीम लेके फिर रहे हैं भाई। 10 लाख रुपए यानी आरोग्यश्री के औरतों को बसेस में बिठा रहे हैं। ये असद अवैसी कराए, ये अकबरुद्दीन अवैसी लाए बिल। कौन लाए? ये कांग्रेस गवर्नमेंट लाई। आपसे तमाम से मैं गुजारिश करता हूँ, पहचानो इन लोगों को। ये लोग बहरूपियों को पहचानो। आपके वोटों को आपको डरा के ये आ ही नहीं सकते। अकबर अवैसी का बयान किस तरह से कांग्रेस आ ही नहीं सकती, रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बन ही नहीं सकते। क्या क्या बोले, आज क्या हो गया? आज बन गए ना। आज किस तरह से वो स्कीमों पे अमल कर रहे हैं। पूरे MLA लग गए सफ में। चलिए भाई बसों में बैठिए। अरे जरी तो शर्म होना तुम लोगों को। RSS का बोले ना, RSS की चड्डी बोले ना। कैसे जा रहे हैं उनके पास, कैसे जा रहे हैं उनके साथ, कैसा हुकूमत के साथ आ रहे हैं। कांग्रेस RSS की माँ है बोले ना, RSS की माँ बोले ना कांग्रेस को। फिर कैसा मिल रहे हैं तुम लोग? तुम्हारा जमीर मर चुका है। यही अवाम को बताना चाह रहा हूं, इनका जमीर मर चुका है। ये लोग अवाम के नहीं है, ये अपने लिए काम करने वाले हैं। अगर आपको
जब आरएसएस की मां नजर आई कांग्रेस, तो फिर आज कांग्रेस से किस तरह से मिल रहे हैं आप स्कीमों पे? वही रेवंत रेड्डी के आरएसएस की फोटो लेके फिर रहे यार तुम। थू है यार, अफसोस है तुम लोगों के ऊपर, अफसोस है। अवाम से भी गुजारिश कर रहा हूं, पहचानो इन लोगों को, इन्हों कुछ भी नहीं कर सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते। आप लोग बेदार हो जाइए, आप लोग बेदार हो जाइए, ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये लोग धोखा दिए आपको, आरएसएस से डरा के कि आरएसएस का है, फलाना है, फिर वही आरएसएस की फोटो लेके क्यों फिर रहे? अवाम पूछिए इनसे, वही आरएसएस की फोटो लेके, वो रेवंत रेड्डी की फोटो ले लेके किस तरह से आप लेके जा रहे हैं? रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बन ही नहीं सकते। अरे अब बन गए ना, भविष्यवाणी जानते तुम, कोई नहीं जान सकता, अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं जान सकता मुस्तकबिल कौन किसका। आज देखिए, जिनको आप गालियां देते फिरे, क्या क्या चीजों से टिल्लू बोले, क्या क्या बोले, आज बोलो ना फिर। हम तो नहीं बोले, आप बोलो, अगर वाकई आप में दम है बोल के देखो, हम नहीं, तुम्हारी कोई स्कीम पे हम अमल नहीं करते, हम तुमको नहीं मानते चीफ मिनिस्टर, बोलो, है दम है बोलने का, हथियार डाल दिए। अवाम से भी मैं गुजारिश कर रहा हूं, अगर ये लोग अल्लाह ना खास्ता 1000 बार लाख बार कभी भी बीजेपी ना आए, बीजेपी के भी कदमों में जाके गिर जाते भाई लोग। हाँ, आप समझो, अल्लाह के लिए पहचानो, इन लोग कुछ भी नहीं कर सकते, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये लेना, दूसरों के साथ दलाली करना, मुसलमानों को, मासूम मुसलमानों को डराना, मुसलमानों का इस्तेसाल करना जज्बात का, मुसलमानों से यानी इस तरह से बोलना कि भाई आ गया तो खत्म हो जाता। अब क्यों उनकी तस्वीर लेके फिर रहे हैं आप? जवाब दीजिए, अगर दे सकते, नहीं दे सकते, मुंह मूछ के, सब मूछ के खाली जी साहब हम साथ में हैं, आपके स्कीमों पर हम अमल कर रहे हैं, और क्या है भाई? आरएसएस अब नजर नहीं आ रही आपको? अब नहीं आ रही नजर? क्या क्या बोले आरएसएस के बारे में? हम तो नहीं मानते आरएसएस को, हम बिल्कुल नहीं मानते आरएसएस को, लेकिन आप बोलते रहे ना। अब फिर वही जो आप जिसके बारे में बोलते रहे, आज वही चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, उनके तस्वीर आपके एमएलए, बोलना है एमएलए कोई भी नहीं लेना, कोई पकड़ना नहीं तस्वीर, बोलो है दम? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। हम अवाम के लिए लड़ रहे हैं, वो खुद के लिए लड़ रहे हैं, हम आपके लिए लड़ रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के साथ आप लोग आइए, कांग्रेस के पार्टी के साथ जुड़िए और डर खत्म कीजिए। ये जालिमों का, ये सूदखोरों के डर से अपने आप को निकालिए बाहर। ये सूदखोर माफिया आपसे नहीं लड़ सकती है। आप जब तक डरते रहेंगे, ये लोग आपको डराते रहेंगे। जब आप ठहर जाएंगे, ये सूदखोर से बुज़दिल शायद ही कोई नहीं रहता। इन लोगों को जिंदा रहेंगे की तड़प रहती, और अकले हलाल खाने वालों को मौत से उतनी ही मोहब्बत रहती जितनी ये जिंदगी को चाहते। हमको जिंदगी से ज्यादा हमारी आखिरत की फिक्र है। प्यारे प्यारे बहुत बोले ना, अब बोलो ना प्यारे, रेवंत रेड्डी को बोलिए, अगर बोल सकते। नहीं बोल सकते प्यारे, आपके भाई भी नहीं बोल सकते। कितना बोले, वो पूरे तस्वीरें, पूरे वीडियोस पूरे है, अभी ऑन रिकॉर्ड है सब। बोल के देखो, अब बोल के देखो, दम है तो। नहीं बोल सकते, मुर्दा है तुम लोगों का जमीर। ओल्ड सिटी के मासूमों को, ओल्ड सिटी के मजबूर लोगों को डराने के अलावा कुछ भी नहीं है। सूदखोर टोले के साथ सूदखोरों को मिला के तुम लोग मासूमों को डराते, यही कर सकते। अवाम से मेरी गुजारिश है, बेदार होइए, सुबह हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। देख रहे हैं पूरे कतारों में लग के, बसों के पास ठहर के किस तरह से हालत हो गई रे। तुम्हारी जिंदगी खत्म रही, तुम लोगों की थू है तुम्हारी जिंदगी पे। अब बोलो ना रेवंत रेड्डी को, आरएसएस का, बोलो, बोल के देखो। नहीं बोल सकते। ये स्कीम को हम नहीं मानते, बोलो। ये कांग्रेस की स्कीम है प्यारे। कांग्रेस 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी देने वाली है। अभी ये तो शुरुआत है, अभी बिजली का भी आने वाला है, ये शुरुआत है। नैया डूबने वाली है। पैरों में थे, अच्छा था, निकल गए, और वही दूध पीते थे
कोई सोनिया गांधी का, इंदिरा गांधी का, सब पिए ना, उनके छत्र छाया में रहे, परवान चढ़े। आज पैलेसेस बना लिए पूरे लंदन, अमेरिका, जर्मनी, पेरिस, दुबई, हर जगह है। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। उम्मीद कि अब अवाम के दुख का मदावा होगा इंशाअल्लाह ताला। भाई खैसर भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और यकजहती और अमन व तरक्की के साथ साथ अक़लियतों के साथ इंसाफ हो, दीरीना मुतालबात पूरे होंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं कांग्रेस में मुसलमानों का एक सफ़ीर हूँ, मुसलमानों का एक छोटा सा आप लोगों का खासिद हूँ। मुसलमानों के अलावा मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में, मेरे हल्के असम्बली में जितने हिंदू भाई हैं, उन सब के मंदिरों का, उनके डेवलपमेंट का, उनके एजुकेशन का, उनके हेल्थ का, ये तमाम चीज़ों के लिए हम कोशिश करेंगे। सब सहूलियात गवर्नमेंट की तमाम सबको एक साथ पहुँचे, एक साथ तौर पर सबकी तरक्की हो। और आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, डरना नहीं है, ये जालिमों से कुछ नहीं कर सकते। उस्मान को देख रहे हैं, आपके सामने है। अल्लाह के फजल से अल्लाह जो चाहा वही होता, अल्लाह नहीं चाहा तो कोई कुछ भी नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनरा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।